खरीदे उरेदे तो नहीं है सर? ये बताओ, ये हंस जो काहे रहे? ये जो इन स्टूडेंट की हंसी है ना, ये उन लोगों पर हंसी है जो लोग फालतू में क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। अच्छा, मतलब फालतू में मुद्दा उठना चाहिए लेकिन भाई। कुछ भी हो सकता है सर कि इतना कहाँ से आ गया? नहीं, सवाल उठेगा तो उसका जवाब इन सर बच्चों का ने पैसा दिया। बहुत कमा के रखे हुए स्विस बैंक में, उसी में से निकाल रहे हैं और उसी में से रिलीज कर रहे हैं। थोड़ा विवाद है ना, कभी होना नहीं चाहिए। शिक्षा का काम है पढ़ाना और पढ़ाते रहें। कई बार क्या होता है, अब देखो जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी रैंक वन पर काफी सारी वीडियो बना दी, दो पर बना दी, एनसीसी के ऊपर के वीडियो बना दी। अब क्या होता है कि अगर हम जवाब ना दे, ठीक है, तो वो चीज कभी क्लियर नहीं हो पाती है। फिर जो उन बच्चों को कह दिया गया ना, तो वो मान लेते हैं। और अगर आप जवाब दे दो तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं कि इंसान को चुप रहना पड़ता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि जवाब देने का मतलब ये हो गया कि वो कंट्रोवर्सी हो रहा है। सर ने कहा था खान सर की शादी हो जाएगी उसके बाद करेंगे। खान सर की हो गई, सर का नंबर है बदला। ऐसा काहे कर रहे हैं? लड़की फिक्स हो गई है? खान सर धोखा दे दिया वहां पे। हमको नहीं पता था इतना जल्दी करेंगे, कर लिया, करना पड़ेगा। 26 या 27 में हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे पीछे जितने छात्र खड़े हैं सभी के हाथ में मोमेंटम है और सभी को रैंकर्स गुरुकुल के टीम के द्वारा सम्मानित किया गया है। सम्मानित इसलिए किया गया है कि क्योंकि 2024 वाले सीपीओ में सभी ने रिजल्ट हासिल किया है और सभी लोग सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं और सभी रैंकर्स गुरुकुल के छात्र हैं। इतने अधिक रिजल्ट हुए हैं कि स्टेज फुल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी रैंक्स का दावा किया जाता है, जैसे टॉपर्स की बात करें, रैंक 1 2 3 लाइन से रैंकर्स गुरुकुल टीम के द्वारा उनके छात्र हासिल किए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर। ये रिजल्ट की कौन सी आंधी है सर? ये सिलेक्शन की आंधी है। सिलेक्शन की आंधी है। हाँ। कितने सिलेक्शन हुए होंगे सर इस बार? सैकड़ों की संख्या में है। और जो बच्चों ने हमें गूगल फॉर्म भरा है वहां पर अभी 300 प्लस डेटा पार कर चुका है। हाँ। और ये वो रिकॉर्ड है जो बच्चों ने भरा है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, फिर वो जुड़ा नहीं रहता है टेलीग्राम से, यूट्यूब से, तो वो भर भी नहीं पाता है। तो ये हो सकता है 1000 के पार भी जा सकता है, क्योंकि 1000 के पार है। हाँ, पिछली बार भी सीपीयू का मीटअप ही हुआ था। और मीटअप तब होता है जब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। एक बार आप लोग मोमेंटम उठाइएगा अपना। ये देखिए किस तरीके से मोमेंटम है और हमको लगता है लेट हो चुका है। आधे छात्र तो जा चुके हैं। कितना हुआ होगा सर आपके अनुसार? बिल्कुल हजारों सिलेक्शन है और गूगल फॉर्म के माध्यम से नहीं तो बहुत सारे वैसे भी पर्सनली भी कांटेक्ट किया है। ऑफलाइन के भी स्टूडेंट हैं, है ना। टॉपर में बवाल होते रहता है सर। देखिएगा इस बार भी रैंक 1 2 3 और ऊपर से इतने सारे मोमेंटम आपने आज सम्मानित किया है छात्रों को। खरीदे उरेदे तो नहीं है सर? ये बताओ, ये हंस जो काहे रहे हैं? ये जो इन स्टूडेंट की हंसी है ना, ये उन लोगों पर हंसी है जो लोग फालतू में क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। अच्छा, मतलब फालतू में मुद्दा उठना चाहिए लेकिन भाई। कुछ भी हो सकता है सर कि इतना कहाँ से आ गया? नहीं, सवाल उठेगा तो उसका जवाब इन सर बच्चों का ने पैसा दिया। बहुत कमा के रखे हुए स्विस बैंक में, उसी में से निकाल रहे हैं और उसी में से रिलीज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। सर हम तो देख रहे थे उतने क्लासरूम में छात्र नहीं बैठते जितने आज आपके टॉपर मीट में आए थे। सर ये बच्चों का प्यार है और ऑनलाइन एजुकेशन की एक ताकत है। मुझे मानता हूँ कि बच्चों को भी एक बहुत उत्साह होता है कि हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, जिन गुरुओं को हमने आज तक कैमरे पे देखा है उनसे मिलने के, बात करने के, सेल्फी लेने का एक मौका मिलेगा। हमें भी बड़ा रहता है कि यार जिन बच्चों को हमने पढ़ाया उनसे सामने मिलने का बहुत प्रबल इच्छा हमारी भी होती है, क्योंकि पूरे साल बिल्कुल मिल पाते हैं। अच्छा, पैसा वैसा दिए हैं सब लोग? नहीं नहीं दिए हैं? 1 रुपया नहीं मिला? नहीं, अरे महाराज पढ़े थे ना? मैं पढ़ा था आदित्य रंजन सर से, विक्रमजीत सर से। दोनों लोग से हाँ पढ़े जी थे? सर से। अच्छा प्रशांत सर, एक हम जीडी वाले लड़के का इंटरव्यू कर रहे थे। वो बोला कि आपकी कोई पॉकेट वाली किताब आती है जो जब भी ड्यूटी में होते हैं पॉकेट में से निकाल के पढ़ते रहते हैं। पॉकेट वाली किताब का तो मैंने अभी बहुत सारे पॉडकास्ट लिए। हाँ। एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ना बोला हो। मतलब वो तो अच्छा। अलग लेवल की, मैंने भी नहीं सोचा था कभी। अच्छा। और आइडिया भाई ने दिया था, नाम भी भाई का था, कुछ पॉकेट रॉकेट टाइप बनाना है, अच्छा। पॉकेट राइट रॉकेट मतलब टाइप। नाम आइडिया सब आप दूसरों के किताब के भी दे देते हैं? नहीं मतलब हम लोग ऐसे हैं, तीनों के तीनों की कोई भी चीज होती है तो कंबाइंड डिस्कशन तीनों होता के तीनों का है, राधिका मैम को छोड़ रहे हैं। है। नहीं मतलब मिलना चाहिए अधिकार। नहीं, मैम को भी डिस्कशन पूरा सम्मिलित किया जाता है बुक्स में, पूरा ऐसा नहीं है, होता है डिस्कशन होता है। नाम एक ना एक दूसरे का रख लेते हैं। हाँ मतलब हो जाता है, सारा डिस्कशन होता है जब बुक्स आती है कि कैसे करना है, क्या करना है, सब होता है। अच्छा, अगर वो बात करें, देखिए अगर एसएससी क्वालिफाई करना हो तो सबसे बहुत लोग बोलते हैं कि रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, ये सब मजबूत होना चाहिए और चारों दिग्गज प्रेम में है। बाकी रैंकर्स गुरुकुल के और भी टीचर हैं और टॉपर्स की संख्या आप लोग गिन नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग चले गए हैं क्योंकि लेट बहुत हो चुका था। मैम कुछ बोलना चाहेंगे अगर रिजल्ट लेना हो एसएससी में? शुरुआत जो छात्र, दो तरह के छात्र होते हैं। एक बार
एक वो छात्र होते हैं जो 2-3 बार दे चुके होते हैं, क्लियर नहीं होता है, और एक वो छात्र होते हैं जो फ्रेश एकदम 12th के बाद शुरुआत कर रहे होते हो। दोनों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? अंतर करना पड़ता है स्टडी? देखिए अंतर भी करना पड़ता है और यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आपको शुरू से जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, और अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है, कुछ पार्ट आपका यहाँ पर मिसिंग है, रह गया है, उसके बाद भी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, डेली बेसिस पर उसी एक डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि भाई फिर एक बार ड्रॉ लेना पड़ रहा है, फिर एक बार आपको यहाँ पर बैक लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन जरूर यहाँ पर सुनिश्चित होगा। एक टैगलाइन चल रहा था हर बोर्ड पे कि सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलवाएंगे। ये हम है इंस्पेक्टर बनाएंगे। अच्छा, ये हम बार बार हर बोर्ड पे देख रहे थे और डायरेक्ट यही लाइन आ रहा था अधिकतर, सेलेक्टेड तो हैं लेकिन सिलेक्शन दिलवाएंगे कैसे? बहुत सेलेक्टेड लोग पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट की बारी आती है तो बहुत कम देखने को मिलता है। कैसे दिलवा पाते हैं? जब आप उस रास्ते पे चलते हो ना सिलेक्शन के, जैसे मानो आज ये बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सेलेक्ट हो गए। कोई ऐसा है जिसने 15 बार कोई एग्जाम में फेल हुआ। जैसे अगर हमारे रैंक की बात करें, 25 से ज्यादा एग्जाम्स में फेल हो चुके हैं और आज रैंक 1 है। हाँ, रैंक 3 है। तो जब ये पूरा जो फेलियर होता है ना, वो सबसे बेस्ट ट्यूटर होता है। वो सिखाता है यहाँ पर कि कैसे उसको ओवरकम करना है, कैसे बेहतर करना है। तो हमने जब तैयारी की, मैंने जब तैयारी की वहाँ पे, तो मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। मैंने ये बात जाना कि जब मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो उस चीज से बाहर कैसे निकाला जाता है, कैसे अपने आप को बेस्ट किया जाता है, स्कोर बढ़ाने के तरीके क्या हैं, कैलकुलेशन बेस्ट करने के तरीके क्या हैं, वोकैब को याद करने का तरीका क्या है। इसीलिए मैंने पहले ये लाइन दी थी कि सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे और इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। कि जो गलतियां मैंने अपने तैयारी के दौरान में की, वो मैं डैम श्योर कहता हूँ कि मैं तुम्हें तो नहीं करने दूंगा। तुम्हारी गलतियों करने की उम्र मैं कम कर दूंगा वहाँ पे, ये मेरा दावा है अगर आप जुड़ेंगे हमारे साथ में तो। और कोशिश भी मेरी क्लास में भी यही रहती है, जब मैं पढ़ाता भी हूँ तो वही बात कहता हूँ कि एक तो ये तरीका है, बेसिक है, जो मतलब आप लोग जानते ही हो वहाँ पे कि ये बेसिक है जिससे तुम समझ सकते हो, लेकिन इसको लेकर के गए तो डूबोगे, मरोगे और कुछ नहीं होगा। ये तरीका ना अपना करके अब ये स्मार्ट अप्रोच है, इसको अपनाओ, इससे बनाओ। ये वो चीज होती है ना जो बच्चे को थोड़ा अलग दिखाती है कि यार ये वाला पार्ट तो हमको आता था, ये वो चीज हो गई ना ऐसा जो हमें चाहिए था और मिल गया यहाँ पर। वो जब मिलता है, कंसेप्ट मिलते हैं, अप्रोच मिलते हैं, तो उससे बच्चों का सिलेक्शन आसान हो जाता है। और बाकी उसकी खुद की मेहनत तो है। सर आपने जॉब तक छोड़ी है और जब ये बेरोजगार होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तब तक तो रहता है कि देश सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जैसे ही जॉब लगता है फिर अंदर टेबल बहुत कुछ होने लगता है। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने छात्रों को? अभी भी तो देश सेवा ही है, इतने सारे इंस्पेक्टर बना दिए, ये भी देश सेवा है। हाँ, तो बिल्कुल। एक तब तरीके से कर रहे थे, एक अलग तरीका था, आज एक दूसरा तरीका है। नहीं, सवाल इनका कुछ और है। मेरा सवाल है ये जवाब देखो, कुछ और दे रहे हैं। नौकरी लगने के बाद घूस तूस बहुत चीजें चलने लगती हैं, दहेज वगैरह बहुत चीजें डिमांड होने लगती हैं। अभी ये लोग 30-30 लाख दहेज मांगेंगे लोग। इनके दरवाजे पे बैठने में लड़की वाले डरेंगे। कुछ बोलना चाहोगे समाज बदलने के लिए? अब देखो हम बता रहे हैं 30 लाख 30 लाख हाँ, कम है कम नहीं है। कितना चल रहा है अभी सीपीयू? हमको क्या पता, मुस्कान बता रहे लोग, पूछो ना पहले। जितने साल तैयारी में लगे गुणा 10, 5 साल वाले तो 50 तो ऐसा है। ऐसा ये लोग बता रहे थे प्लानिंग कि कुछ ऐसा हमने सोचा है कि जितनी मेहनत करिए उसका कुछ। बाकी मेरे हिसाब से ये सारी चीजें बहुत गलत होती हैं। और मैडम बोलेंगे दहेज देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। उम्मीद है आपके छात्र बदल पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, इनसे पूरी उम्मीद है ये हाँ, इनसे ना कि ये दहेज ना तो लेंगे और ना ही इस प्रथा को आगे बढ़ावा देंगे, बल्कि ये अपने तरफ से ना, लेकिन इनके माता पिता माने तब तो। वो इनका काम है। देखिए हमने अपने जितने भी छात्र हैं ना, उनको बस एक ही शिक्षा दी है कि अच्छा करिए और जो समाज में बदलाव ला सकते हैं वो लेकर आइए। अगर आप अपने माता पिता को ही नहीं बदल पा रहे हैं तो आप बाकी समाज में क्या किस तरह से बदलाव लेकर आएंगे? राम जी क्या लगता है पिताजी मान जाएंगे? बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। पिताजी सर हमारे लिए तो सर कुछ नहीं है ऐसा। कुछ नहीं है। ये चीजें सर है ही नहीं हमारे इसमें। नहीं है। हमारे क्या इंडिया में अब खत्म हो रहा है सर, ये ज्यादा बाहर की कंट्री से मैं दिखाता होगा, इंडिया में ऐसा ऐसा है, सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं अब यहाँ पर। रैंकर्स गुरुकुल में क्या अलग दिखता है आपको? जैसे हम ये तीनों दिखते हैं अलग। सर जो रेवोल्यूशन कहते हैं ना, असली आया है, इनकी वजह से ही आया है। अच्छा, हाँ जी। रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहोगे? सर सारे टीचर्स को और सारे टीचर्स अपने आप को भी। अपने आप को? हाँ सर, मैंने तो साथ में किया है ना, तभी हुआ है ना। अच्छा जैसे मटेरियल हो, बहुत सारा वीडियो आता है कि इसको पढ़ लोगे, इस किताब को पढ़ लोगे नौकरी हो जाएगा, इस मैराथन को पढ़ लोगे, इस टेस्ट सीरीज को लगा लोगे नौकरी हो जाएगा। अगर नोट्स की बात करें, किताबों की बात करें, टेस्ट वगैरह की बात करें, क्या अंतर रहता है रैंकर्स गुरुकुल और कोचिंग में?
सर इन्होंने एग्जाम निकाले हुए हैं तो हाँ। इन्हें पता है कि बच्चे को कहाँ कंफ्यूज हो सकता है, और उसे क्या कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन्हें एग्जाम निकाला है। अब हाँ। कोई नई टीचर के पास चले जाओ, हाँ। मैंने ये पढ़ा है आप भी ये पढ़ो, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? इन्होंने पढ़ा है तो हमें तभी बता पा रहे हैं ना, गाइडेंस तभी दे पा रहे हैं। मतलब सिलेक्शन होने का फायदा आप लोग को मिलता है। मिल रहा है सर, तभी आज आपके सामने खड़े हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोल रहे थे सर आप? तो आप जो पूछ रहे थे दहेज के, इनसे हाँ। हम एक गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं आज। हाँ। तो सारे बच्चे गुरु दक्षिणा देंगे, तो इन लोगों को 1 रुपए पे शादी करनी है। गुरु दक्षिणा दोगे? अब आवाज दबनी नहीं चाहिए। दबने मैं नहीं। हमेशा ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने हर बैच में ये बात बोलता हूँ कि मैंने जीवन में एक ही चीज गुरु दक्षिणा मांगी है कि जीवन में 1 रुपए पे शादी करना, और हजारों स्टूडेंट आपने लिया था कि नहीं सर, पहले ये बताइए। मैंने 1 रुपए में शादी की, इसलिए और सबसे बड़ा सवाल एक है, आप लोग भी शायद देखना चाह रहे होंगे, सारे लोगों की शादी हो रही है टीचर्स में, आदित्य रंजन सर बचे हुए हैं और अपने अपने सेलेक्टेड, आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं सर? आज भी सर का फ्रेम खाली था, दोनों सर के साथ। हाँ, सर का फ्रेम मैडम का कमी खल रहा है। बहुत। क्या सर, क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? शादी कर लीजिए और क्या चाहते हैं? हो जाएगा, मतलब है 26-27 में कर लेंगे। फिक्स हो गया है? ना फिक्स नहीं हुआ है क्या अभी। बोले थे? सर ने कहा था खान सर की शादी हो जाएगी उसके बाद करेंगे, खान सर की हो गई, सर का नंबर है बलवा। ऐसा काहे कर रहे हैं? लड़की फिक्स हो गई है? खान सर धोखा दे दिया वहाँ पे। हमको नहीं पता था इतना जल्दी करेंगे, कर लिया, करना पड़ेगा। 26 या 27 में हो जाएगा। हो जाएगा। लास्ट में जितने छात्र प्रिपरेशन करने वाले होंगे सर, जितने भी लोग देख रहे होंगे, लास्ट में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक ही बात कहेंगे कि असफलता जीवन का एक भाग है और इसे स्वीकार करो। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है और जिसके कारण हम फेल हुए हैं, और इस तरीके से फेल हुए हैं, उन गलतियों के ऊपर में काम करो, अपने ऊपर में विश्वास रखो, और वो पल दूर नहीं होगा जब यहाँ पर तुम भी एक ऑफिसर बनोगे, तुम्हारे बदन पर भी वर्दी होगा और तुम्हारे जो सितारे हैं कंधे के वो चमचमाएंगे। वो कहते हैं ना, फ्यू स्टार्स ऑन द शोल्डर आर बेटर देन मिलियन स्टार्स इन द स्काई। वो भी वक्त वो आएगा। बस आपको अपने ऊपर में धैर्य रखना है, आपको अपने ऊपर में सब्र रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना है और मेहनत करना है। आज नहीं तो कल आपका वो जो सपना आपने देखा है वो जरूर पूरा होगा। एक चीज और हो सकता है, इस वीडियो के बाद विवाद भी हो सकता है टॉपर्स को लेके। तैयार हैं सर? सर संभाल लेंगे। बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हैं? कुछ लोग तो चाहते थे पहले विवाद हो जाए, लेकिन अच्छे से हम इन लोगों ने मेहनत की, इन लोगों ने तैयारी की और आज सिलेक्शन लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। सारा क्रेडिट हम इन बच्चों को ही दे रहे हैं। विवाद है ना, कभी होना नहीं चाहिए। शिक्षा का काम है पढ़ाना और पढ़ाते रहें। कई बार क्या होता है, अब देखो, जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी रैंक 1 पर काफी सारी वीडियो बना दी, 2 पर बना दी, एनसीसी के ऊपर के वीडियो बना दी। अब क्या होता है कि अगर हम जवाब ना दे, ठीक है, तो वो चीज कभी क्लियर नहीं हो पाती है। फिर जो उन बच्चों को कह दिया गया ना, तो वो मान लेते हैं, और अगर आप जवाब दे दो तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं कि इंसान को चुप रहना पड़ता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि जवाब देने का मतलब ये हो गया कि वो कंट्रोवर्सी हो रहा है। समझने की आवश्यकता है उन्हें भी, हमें भी, और बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई उद्देश्य है किसी का, कोई कंट्रोवर्सी। सब पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं। एक आधा कंफ्यूजन, गलतफहमियां किसी को रहती हैं, वो बात करके हो जाए तो ठीक है। यूट्यूब पर आकर के हल्ला करने का मतलब नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।